भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका ज्योतिष अनुराग चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस ग्रह की जिसके नाम से बड़े बड़े राजा महाराजा भी कांपते रहे और जिनसे गरीब इंसान को भी ऊंचाई पर बैठाया गया। जी हाँ, बात हो रही है शनि देव की। कहते हैं शनि देव अगर रूठ जाएं तो राजा भी भिखारी बन जाएगा और अगर खुश हो जाएं तो भिखारी भी राजा बन जाए। अब जरा सोचो, अगर ये शनि महाराज पूरे 7 साल 6 महीने आपकी चंद्र राशि पर बैठ जाएं तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं साढ़े साती। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेष राशि वालों कि साढ़े साती का पूरा सच। कौन सा चरण कब शुरू होता है, इसमें क्या क्या होता है, पैसा, स्वास्थ्य, करियर, परिवार, मान सम्मान, नौकरी, कारोबार, सबका असर, और साथ में ही बताऊंगा कि इसमें निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव भी है। गांव-गांव में, घर घर में मैंने देखा है कि लोग साढ़े साती से डर जाते हैं, लेकिन सच ये है भाई, डरने की बात नहीं है, समझने की जरूरत है। क्योंकि शनि महाराज बुरे नहीं होते, वो तो बस न्याय करते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। आज मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा, कहावत सुनाऊंगा ताकि आपको हर बात दिल से समझ आए। तो चलो शुरुआत करते हैं। शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। इनको कर्म फलदाता कहा जाता है। जो किया है वही लौटा कर आता है। चाल बहुत धीमी, एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, इसलिए इनका असर गहरा होता है। गांव की भाषा में बात करें, गांव का चौकीदार देखो रात भर धीरे धीरे चलता है, किसी को आवाज नहीं आती, लेकिन जिसको पकड़ ले उसको छोड़ता नहीं। शनि भी ऐसे ही हैं। साढ़े साती क्या होती है? देखिए, जब शनि आपकी चंद्र राशि से पहले, उसी में और उसके बाद बैठते हैं, यही है साढ़े साती। कुल समय 7 साल 6 महीने होता है। इसमें इंसान की जिंदगी हिल जाती है, जैसे पैसा, परिवार, स्वास्थ्य, इज्जत, सबकी परीक्षा होती है। किसान फसल बोता है तो पहले खेत जोतता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है और आखिर में फसल काटता है। बीज में कितनी मेहनत और दुख होता है, यही है साढ़े साती। तो चले बात करते हैं पहले चरण की। पहला चरण जो होता है, शनि मीन राशि में हो तो मेष राशि का पहला चरण लगता है साढ़े साती का। शनि होता है मीन राशि में, यानी 12वें भाव, 12वें स्थान पे बैठा हो तो पहला चरण शुरू होता है। देखिए, बात करते हैं पहले चरण में क्या क्या दिक्कत देते हैं शनि देव, क्या क्या परेशानी देते हैं। धन दौलत नंबर 1 है। धन दौलत, खर्चा अचानक बढ़ जाता है। पैसा आता है पर टिकता नहीं, बेकार चीज़ों पर खर्च होता है। और दूसरी बात करते हैं परिवार की। घर परिवार में कलह, घर परिवार में हमेशा कलह, जब तक 3 साल 2.5 साल रहेगी तब तक कलह बनी रहेगी। नंबर 2, बुजुर्ग बीमार हो सकते हैं, जगह बदलने की नौबत, किराया। बात करते हैं स्वास्थ्य की, नींद नहीं आती, पेट की दिक्कत, मानसिक बेचैनी। और बात करेंगे करियर और नौकरी की, मेहनत ज़्यादा फल कम। शनि देव परीक्षा लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं, तुम मेहनत ज़्यादा करोगे फल कम ही देंगे। और बात करते हैं नौकरी बदलने की सोच या नौकरी आप बदल भी सकते हैं। सहकर्मी से विवाद, देखिए 2.5 साल तक आप कोई ऐसे काम करना है अपने बॉस या अपने से बड़े अधिकारी के साथ कि कोई दिक्कत ना हो, वो जो कहें तो करना पड़ेगा। क्योंकि साढ़े साती में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप विवाद भी कर सकते हैं, तो इससे बचना चाहिए।
आपके मानसिक स्थिति क्या रहेगी? तो चलिए, मन अशांत रहेगा, हमेशा मन में ये लगेगा कि कुछ मेरे अंदर कुछ दुख या दुविधा जैसी हमेशा अशांति रहेगी। छोटी सी बात पर चिड़चिड़ापन, कोई नहीं, एक जरा सी अगर आपसे कोई बात कह देगा लगने वाली, तो आपको इतना चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आप तुरंत उसका रिएक्शन दे देंगे। तो ये 7.5 के पहले चरण के अनुभव हैं। देखिए, आध्यात्मिक असर, इसमें आध्यात्मिक असर में क्या होता है, मन धर्म की ओर खींचेगा, पूजा पाठ में रुचि, यात्रा खासकर धार्मिक होगी। भाई ये पहला चरण है, जैसे किसान हल चला रहा है, मिट्टी फेंक रहा है, बैल पसीना बहा रहा है, तकलीफ तो है, लेकिन इसी से बीज बोया जाए। देखिए, अब बात करते हैं दूसरा चरण की। शनि मेष राशि में सबसे कठिन दूसरे चरण में दिक्कत देते हैं। देखिए, दूसरा चरण जब लगता है, जब शनि आपकी चंद्र राशि में आते हैं, मतलब पहले भाव में आएंगे, तो आपका दूसरा चरण लग जाता है। असर देखिए इसमें क्या होता है, धन दौलत पे आपकी क्या असर पड़ेगा, कर्ज बढ़ सकता है, व्यापार में घाटा, पैसा टिकता नहीं। और बात करें परिवार की, तो पति पत्नी इसमें झगड़ा कलह रहेगी 2.5 साल तक। बच्चों की चिंता, नाते रिश्तेदार मुंह फेर सकते हैं आपसे। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें, 2.5 साल तक आपके दूसरे चरण में क्या रहेगा, सिर दर्द, आँख, दांत, हड्डी की समस्या। देखिए, शनिदेव हड्डी के कारक होते हैं, तो हड्डी में आपके दर्द बना ही रहेगा, दांतों में दर्द रहेगा, सिर में तो अनावश्यक दर्द रहेगा आपके। देखिए, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है दूसरे चरण में, आपको दुर्घटना से बचना है। दुर्घटना से खतरा आपको 70% दिखाई दे रहा है। देखिए, पुरानी बीमारी बढ़ जा सकती है। बात करें करियर और नौकरी की, नौकरी छूट सकती है, प्रमोशन रुक सकता है, वाद से झगड़ा हो सकता है। देखिए, मान सम्मान में भी कमी करते हैं शनिदेव, झूठे आरोप भी लगवा सकते हैं आप पे, लोग पीठ पीछे बुराई करेंगे, मान अपमान दोनों झेलना पड़ेगा। देखिए, मानसिक असर, बेचैनी, डिप्रेशन भी दे सकते हैं, दोस्तों से भी साथ छुड़वा सकते हैं। आध्यात्मिक असर, भगवान की शरण में जाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। देखिए, साधना पूजा में भी मन लगता है। भाई ये दूसरा चरण है, जैसे खेत में धान का पौधा सूखने लगे, पानी ना मिले तो किसान का दिल बैठ जाता है, लेकिन असली परीक्षा भी तो यही है। ये गांव का रामलाल जब इस चरण से गुजरा तो नौकरी छूट गई, घर बिका, लोग मुंह फेर गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर शनिवार तेल चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ी, धीरे धीरे शनि महाराज ने रास्ता खोल दिया और आज उसका खुद का धंधा है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे चरण की। शनि महाराज जब वृषभ राशि में आते हैं, यानी दूसरे स्थान पर आएंगे, तो आपकी तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको परेशानी होती है। धन दौलत, आपका पैसा जमना शुरू हो जाएगा। तीसरा चरण आपको लाभ देने वाला होता है। देखिए, खासकर लाभ देगा जो आपने 5 साल तक जो कष्ट सहे हैं और आप जो तपते रहे हैं एक तरीके से, तो वो तीसरे चरण में आपको उसका लाभ और फल दोनों मिलेंगे। देखिए, धन दौलत में पैसा जमा शुरू होना चालू हो जाएगा, व्यापार में लाभ होगा, जमीन जायदाद से फायदा होंगे। देखिए, परिवार रिश्ते में सुधरेंगे, शादी ब्याह शुभ कार्य भी हो सकते हैं। देखिए, बात करें स्वास्थ्य की, पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा, शरीर में ताकत आएगी। करियर नौकरी की बात करें, मेहनत का फल मिलेगा, नौकरी पक्की, प्रमोशन,
व्यापार बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, लोग तारीफ करेंगे, मानसिक स्थिति सुधरेगी, आपकी आत्मविश्वास लौटेगा, मन शांत रहेगा, आध्यात्मिक असर बढ़ेगा, जैसे दान पुण्य में रुचि, मंदिर बनवाने या सेवा करने का विचार। भाई ये तीसरा चरण है, ऐसा है कि जैसे किसान की फसल पर घर आ गई, गोदाम भर गए, अब घर में सुख शांति हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन चरणों से कैसे बचा जाए और शनि भगवान के दुख से कैसे बचें आप लोग। तो इसके लिए कुछ उपाय मैं लेकर आया हूँ। शनिवार को सरसों का तेल, उड़द, काले तिल का दान जरूर करें। अगर ज़्यादा कष्ट आपको है, पीपल के पेड़ तले दिया जलाएं। ओम सत शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। और चौथा जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा हनुमान चालीसा पढ़ने से। देखिए शनिदेव का वाहन कौन है? कुत्ता। तो कुत्ते और गाय को रोटी खिलाएं तो आपके कष्ट बहुत हद से कम हो जाएंगे। गरीब की मदद जरूर करें। देखिए मेरे गांव का शंभू बड़ा आलसी था, 7:30 आई तो सब बिगड़ा, लेकिन उसने शनिवार को नियम बना लिया, गरीब को रोटी खिलाया, मंदिर जाता, 3 साल में ही किस्मत पलट गई। देखिए तो भाइयों बहनों, ये रही मेष राशि वालों की 7:30 की पूरी कहानी। डरने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, सेवा करो, सच्चाई से जियो। शनि महाराज कर्म का फल देते हैं, मेहनत का मीठा फल जरूर देंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे शनि की ढैया कब कब आती है और कैसे असर करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो ताकि मैं जो भी अब वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए धन्यवाद।